that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 9 articles. Okay, let us start now this chapter. A, an and the are called articles. Articles are divided into two categories. Number first, indefinite articles and the definite articles. Number first, we read about the indefinite articles. A and N are indefinite articles. जो A और N होते हैं जो अनिश्चित होते हैं. These are the used generally. ये मुख्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं with a person, animal और things के लिए. For example, a dog, an apple, a king, etc. Okay, not A and N are used before singular countable noun. A और N का प्रयोग सिंगुलर रूप में काउंटेबल नाउन में किया जाता है. A and N are used to indicate a common noun. यह मुख्य रूप से साधारण नाउन को इंडिकेट करता है. और when the noun represent a class और वास्तविक रूप से संज्ञा के एक क्लास को शो करता है. एग्जाम्पल, a student should work hard. एक विद्यार्थी को कठिन परिश्रम करना चाहिए. सेकेंड, वो लाइक वॉकिंग इन ए पार्क. हमें पार्क में घूमना चाहिए. नेक्स्ट, द गर्ल वॉज हैप्पी टू सी अ पीकॉक. हमने पार्क में क्या देखा? गर्ल ने, लड़की मोर को देखकर बहुत खुश हुई. नेक्स्ट है डेफिनेट आर्टिकल्स. द इज द डेफिनेट आर्टिकल्स. इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस ए पर्टिकुलर एनिमल. यह एक विशेष एनिमल, विशेष थिंग्स और विशेष व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है. एग्जाम्पल, द पेन, वह पेन he bought yesterday was lost. जो उसने कल खरीदा था वह खो गया. तो पेन क्या हुआ? पर्टिकुलर हुआ. तो द पेन. नेक्स्ट है दिस इज द बॉय. यह लड़का है. who came here yesterday, जो कल आया था, जो कल यहाँ आया था. ओके. नेक्स्ट है यूज ऑफ ए. ए इज यूज्ड बिफोर काउंटेबल सिंगुलर. ए का प्रयोग वास्तविक रूप से काउंटेबल अर्थात गणना योग्य, जिसकी आसानी से गिनती की जा सकती है, सिंगुलर रूप में किया जाता है. दैट बिगिंस कॉन्सोनेंट साउंड. और यह कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होता है. एग्जाम्पल, अ डॉग, अ बॉय, अ पेंसिल, अ चेयर, एक्सेट्रा. A is also used before but. A का प्रयोग कुछ शब्दों से पहले भी किया जाता है, जैसे the begins with a vowel, जो वोवल से शुरू होते हैं, but have a consonant sound, लेकिन उनकी ध्वनि कॉन्सोनेंट होती है. उससे पहले भी A का प्रयोग किया जाता है. एग्जाम्पल, a university, a uniform, a unit, etc. नेक्स्ट है यूज ऑफ N. N is also used before abbreviations. एक N का प्रयोग एक निश्चित सीमा के अंतराल पर किया जाता है. दैट हैव अ वोवल साउंड, जिसमें इन शब्दों में वोवल साउंड होती है. इवन इफ दे बिगिन, यदि ये शुरू होता है विद अ कॉन्सोनेंट साउंड वर्ड से, लेकिन उसकी साउंड वोवल हो, तो उसमें ए एन का यूज किया जाता है. फॉर एग्जांपल, एन एम सी एन एम पी एन एस जी ओ एक्सेट्रा. एन इज ऑल्सो यूज बिफोर नाउन. आंसू का एन का प्रयोग उन नाउन से पहले भी किया जाता है जिनमें बिगिंस विद अ साइलेंट एच, जिसमें साइलेंट शब्दों जैसे एच का प्रयोग भी होता है. एग्जांपल, एन आवर, एन ऑनेस्ट, एन ऑनरेबल पर्सन, एक्सेट्रा. ये शब्द भले ही एच कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहे पर एच कॉन्सोनेंट साइलेंट है, शांत है, इसलिए हमारी जो साउंड क्रिएट हो रही वो हो रही है ओ से. ओ से होने के कारण इसमें एन का यूज किया जाता है. ओके. Next, use of the. The is used before a singular noun if it represents a whole classes. Example, that air is necessary for breathing. Next one, the cow is a domestic animal. The is used before the superlative degree. The का प्रयोग हम superlative degree में भी करते हैं. Example, Priya is the wisest girl. प्रिया क्लास की सबसे बुद्धिमानी लड़की है. नेक्स्ट है अमिताभ इज द बेस्ट एक्टर इन द फिल्म इंडस्ट्री. अमिताभ फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बेस्ट एक्टर है. ओके. नेक्स्ट है द इज यूज्ड बिफोर द यूनिक प्रोनाउंस.
दा का प्रयोग हम यूनिक नाउन्स के आगे भी करते हैं। एग्जाम्पल द सन, द मून, द अर्थ एक्सेट्रा। जो अपने आप में सिंगुलर, अपने उसके समान कोई दूसरा नहीं है, पर्टिकुलर है, उसके आगे भी दा का प्रयोग करते हैं। दा इज यूज बिफोर द नेम्स ऑफ द। दा का प्रयोग हम नदियों से पहले सीज, गल्फ, ओशियंस, माउंटेन्स, होली बुक्स, इंपोर्टेंट बिल्डिंग और न्यूज़पेपर से पहले भी करते हैं। एग्जाम्पल द रेड फोर्ट, द हिमालयस, द हिंदुस्तान टाइम्स, द गीता एक्सेट्रा। नेक्स्ट है द इज ऑल्सो यूज बिफोर सर्टेन नंबर्स लाइक, जिसमें एक फिक्स गिनती दी जाती है उससे पहले दा का यूज होता है। फर्स्ट, सेकंड एक्सेट्रा। जैसे आई रिमेम्बर द फर्स्ट डे एट स्कूल, जब मुझे याद है जब मैं पहले दिन स्कूल गया था, तो अपने जीवन का पहला दिन उसको याद है स्कूल जाने का। When we speak of a particular person, जब बातें किसी विशेष व्यक्ति, विशेष एनिमल, विशेष थिंग्स के बारे में की जाती है, of one already mentioned और well known, और जिसे अच्छी तरह से मेंशन करके या उसको बहुत अच्छी तरह से जाना जाता है, उससे पहले भी दा का प्रयोग किया जाता है। ओके, एग्जाम्पल है a boy was attacked by a bull, एक लड़के को बुल द्वारा अटैक कर दिया गया। When the boy was walking down the road, जब वह लड़का घूमते हुए सड़क पर, जब वह लड़का सड़क पर घूम रहा था। नेक्स्ट, दिस इज द हाउस, ये घर है, वेयर माई अंकल, जहाँ मेरे अंकल रहते हैं। वी वेंट टू द फेयर, वे मेले गए हैं। एंड वंस अ फॉक्स फेल इनटू अ वेल, एक बार एक लोमड़ी कुएं में गिर गई। द फॉक्स ट्राइड इन द विंड टू गेट आउट, क्योंकि वह थक चुकी थी उन अंगूर को पाने के लिए। नेक्स्ट है देयर इज यूज्ड बिफोर द नेम्स ऑफ द नेशन, दा का प्रयोग हम नेशन और कम्युनिटी से पहले भी करते हैं। एग्जाम्पल द हिंदूज, द सिख्स, द मुस्लिम्स, द इंग्लिश एक्सेट्रा। दा इज यूज बिफोर एन एडजेक्टिव व्हेन इट स्टैंड फॉर ए होल क्लास, दा का प्रयोग हम विशेषण के रूप में करते हैं जो पूरे समुदाय क्लास के बारे में बातें करता है। एग्जाम्पल द पुअर, जितने भी गरीब हैं, द ओल्ड, द यंग एक्सेट्रा। पूरे समुदाय ग्रुप की बारे, क्लास के बारे में बात होती है, उससे पहले भी दा का प्रयोग लगाया जाता है। नेक्स्ट है But we don't use the in the following cases. दा का प्रयोग इन केसों में नहीं होता। नंबर फर्स्ट, बिफोर द नेम्स ऑफ द पर्सन, यदि किसी व्यक्ति का नाम हो, शहर का नाम हो, कंट्री का नाम हो, देश का नाम हो, वीक का नाम हो, उससे पहले मंथ का नाम हो, ईयर का नाम हो, उससे पहले दा का प्रयोग नहीं होता। बिफोर द नेम्स ऑफ द सब्जेक्ट, यहाँ तक कि नाम से पहले जो सब्जेक्ट, नेम्स ऑफ द मटेरियल, जो भी नेमिंग्स है, उनसे पहले भी दा का प्रयोग नहीं होता। नेक्स्ट है बिफोर द नेम्स ऑफ द डिसीज, जो भी बीमारी है, स्पोर्ट्स के गेम है या फिर भोजन है, मील्स है, उनसे पहले भी दा का यूज नहीं होता। एग्जांपल डेंगू, क्रिकेट, लंच एक्सेट्रा। ओके, एंड किड्स, दिस चैप्टर विल बी completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.